नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राज और ये स्वागत है आपका द डिवाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं और आप सी टेट, यूपी टेट, रीट, DSSB का कोई भी एग्ज़ाम या फिर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से संबंधित किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, आप वो देना चाहते हैं, तो दोस्तों आप सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की सीरीज, जिसका बहुत ही पहला चैप्टर है ये। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा लेक्चर, और जो भी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी वो टू द पॉइंट और एकदम एग्ज़ाम में आने वाली जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को देखें और साथ में बने रहें, फिर बाद में अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू भी करना चाहते हैं। तो अगर बात करें मनोविज्ञान की, सबसे पहला ये लेक्चर है दोस्तों, ध्यान से समझिए। और इसमें ज़्यादा कुछ फालतू बातें ऐड नहीं करी गई हैं, केवल टू द पॉइंट, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं ज़रूरी है कि हम उसको अपने दिमाग में रिटेन भी रखें। तो यहाँ पर बहुत ही कम शब्दों में बात को समझाया जाएगा और उसी को अपने दिमाग में रख के हम एग्ज़ाम देने जाएँ तो ये हमारे काम आए। तो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? तो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। तो मनोविज्ञान एक ऐसा अध्ययन है जो हम लोगों के व्यवहार को, जो व्यवहार मानसिक व्यवहार है, चाहे वो दैहिक व्यवहार है, उसका अध्ययन करता है। ऐसा एक सब्जेक्ट है मनोविज्ञान। और इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो यह मन का विज्ञान कहता है। वो शाखा जो मन का अध्ययन करती है वो मनोविज्ञान कहलाती है। और अगर इसकी उत्पत्ति के बारे में, मनोविज्ञान जो है वो इसको साइकोलॉजी बोलते हैं। तो साइकी और लॉगस दो शब्दों से मिलकर के यह बना है। और जो साइकी है उसका अर्थ होता है आत्मा और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो अध्ययन या ज्ञान, तो इसका मतलब हो गया कि आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन या ज्ञान करने वाली वो शाखा जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं या साइकोलॉजी कहते हैं। तो मनोविज्ञान का जन्म हुआ था यूनान में 300 ईसा पूर्व में। और मनोविज्ञान के पिता की अगर बात करें, दर्शन शास्त्र, तो दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। भाई, दर्शन शास्त्र से ही लोगों ने आगे बढ़कर के मनोविज्ञान के बारे में सोचना शुरू किया। अब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग भी करना पड़ा। भाई, जब पिता हैं तो जब जब मनोविज्ञान थोड़ा बड़ा हो गया तो पिताजी से अलग होने सोच रहा है ये, कि भाई अब यहाँ पे जो इसका श्रेय है वो संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों को जाता है। संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया कि मनोविज्ञान को अलग कर लिया कि अब ये बड़ा हो गया, अब इसको हम अलग से पढ़ेंगे, अब पिताजी के साथ नहीं रहेगा ये। तो इस तरह से मनोविज्ञान को संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों ने अलग कर लिया। अब यहाँ पे जो इसकी प्रथम प्रयोगशाला की बात होती है दोस्तों, तो ये जो प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने स्थापित की थी 1879 में जर्मनी में। हाँ दोस्तों, अब इसके बारे में अगर हम बात करें मनोविज्ञान की विचारधाराओं की बात, तो मनोविज्ञान की कई सारी विचारधाराएं हैं। यहाँ पर मेनली हम 4 विचारधाराओं के बारे में बात करेंगे। पहली है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, सबसे पहली विचारधारा है ये स्टार्टिंग से लेकर के 16वीं सदी तक चली और इसके समर्थक प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट और सुकरात थे इत्यादि थे। और यहाँ पर कहा जाता है कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है, इसमें हम आत्मा के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद दूसरा आया मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान है। यहाँ पर लोगों ने कहा कि नहीं, ये आत्मा का विज्ञान नहीं है और यह मन मस्तिष्क का विज्ञान है। थोड़ा सा लोग और भौतिक की तरफ आए, भौतिकता की तरफ, कि भाई मन मस्तिष्क को हम जानते हैं, आत्मा को तो हम जानते ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा भौतिकवाद का जो प्रचलन था उस वजह से मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया इसे। तो मन मस्तिष्क का विज्ञान जो है ये दूसरी विचारधारा है, इसको 17 से 18वीं सदी तक चली है। इसके समर्थक में जॉन लॉक, पेम्पोलॉजी और थॉमस रीड। यहाँ पर पेम्पोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बाकी तो तीनों ही ये महत्वपूर्ण हैं, जॉन लॉक, पेम्पोलॉजी और थॉमस रीड। दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ये बुलेट पॉइंट्स हैं और यही महत्वपूर्ण होते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आत्मा का विज्ञान पहली विचारधारा, दूसरी विचारधारा मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान, और तीसरी विचारधारा है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान। यहाँ पर क्या कि मन मस्तिष्क का भी नहीं है, यह चेतना का विज्ञान है। तो यहाँ पर जो है ये 19वीं शताब्दी के समय में यह प्रचलन में थी यह विचारधारा। और इसके समर्थक विलियम वुंट, E.V. टिचनर, विलियम जेम्स आदि थे। इन लोगों ने कहा कि यह मन मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है, यह है चेतना का विज्ञान। इस तरह से इसको चेतना का विज्ञान माना इनने, विलियम वुंट, E.V. टिचनर और विलियम जेम्स ने 19वीं शताब्दी में। यह तीसरी इसकी विचारधारा है। अब है दोस्तों चौथी विचारधारा की मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो दोस्तों यह अभी प्रचलन में है आज तक और ये बहुत ही नवीनतम विचारधारा है। भाई सिंपल सी बात है, हम अपने जीवन में जो भी व्यवहार करते हैं उस सब का जो विज्ञान है, उसके बारे में जो अध्ययन करने का विज्ञान है वो मनोविज्ञान है। हमारे व्यवहारों को
अध्ययन किया जाता है इसमें। तो मनोविज्ञान की नवीनतम विचारधारा है, 20वीं शताब्दी से अभी तक यह चल रही है और इसके समर्थक हैं वॉटसन, वुडवर्थ और स्किनर। तो दोस्तों ये तो था एंड इस लेक्चर का। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा क्लियरली। और दोस्तों इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आप देख सकते हैं कि ये हमने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में बनाया है। तो इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। और भी दोस्तों इसी तरह की इससे भी और अधिक महत्वपूर्ण लेक्चर्स को पाने के लिए आप हमें इनकरेज करें, इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ में। और मिलते हैं इसी वीडियो की अगली कड़ी में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।